गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल डींगरा ने गोरखपुर महोत्सव 2025 को लेकर आयुक्त सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोरखपुर महोत्सव 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक चंपा देवी पार्क में आयोजित किया जा रहा है। 10 से 16 जनवरी 2025 तक विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के माध्यम से जहां एक ओर गोरखपुर में पर्यटन सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार को उत्तरोत्तर गति प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर आगंतुक देशी विदेशी पर्यटकों सहित स्थानीय जनता को भी एक ही स्थान पर कला, संस्कृति एवं गीत संगीत एवं क्रीड़ा का अद्भुत समागम प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की भांति गोरखपुर के इतिहास से जुड़ी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता व अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराने वाली प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। गोरखपुर के समेकित पर्यटन विकास एवं पर्यटन महत्व के साथ अधिकाधिक देशी विदेशी अतिथियों का आगमन एवं अवस्थान हो सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक पूंजी निवेश एवं युवाओं के रोजगार सृजन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2025 को गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन चंपा देवी पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर समीक्षा शर्मा द्वारा गणेश वंदना एवं गुरु गोरक्षनाथ पर आधारित बैले कथक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। उसके बाद महाकुंभ के अवसर पर मानवेंद्र त्रिपाठी द्वारा महाकुंभ पर आधारित विशेष लघु नाटक का मंचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही सायंकाल में शाम 7 बजे से बॉलीवुड नाइट के अंतर्गत श्री जुबिन नौटियाल द्वारा गायन में प्रस्तुति दी जाएगी। 11 जनवरी 2025 को सुबह से ही मुख्य मंच पर स्कूली बच्चों के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। तत्पश्चात दोपहर में टैलेंट हंट के अंतर्गत चयनित कलाकारों द्वारा गायन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सायंकाल में भोजपुरी नाइट के अंतर्गत रितेश पांडे द्वारा भोजपुरी गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने 12 जनवरी 2025 को गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मान समारोह, महोत्सव स्मारिका, अभ्युदय का विमोचन, सुपरस्टार एवं सांसद रवि किशन शुक्ल द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात सब रंग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय स्तर के उच्च कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सायं 7 बजे से सिंगर ऋचा शर्मा द्वारा सूफी गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही चंपा देवी पार्क में शिल्प प्रदर्शनी, कृषि प्रदर्शनी, उद्यान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, मंडलीय सरस मेला, पुस्तक मेला के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसके दृष्टिगत लगभग 250 स्टॉल चंपा देवी पार्क में लगाए जाएंगे। उक्त स्टॉल पर आगंतुक पर्यटकों के खान पान हेतु फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। गोरखपुर महोत्सव 2025 का फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल डींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन जो है 10 से 16 जनवरी 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार भी जैसा आप जानते हैं कि 10 तारीख को 11 बजे इसका जो शुभारंभ है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और इसका समापन जो है वो 12 तारीख को 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव को हम लोगों ने और एक नया रूप देने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि जितने भी हमारे यहाँ की लोकल नृत्य है, वादन है, संगीत है और जितने भी हमारे यहाँ के कलाकार हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी कलाकृति में हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनको सबको एक मंच दिया गया है ताकि वो लोग आगे आ सकें और अपनी प्रतिभा को यहाँ की जनता को और आस पड़ोस के एरिया के लोगों को और अपने पूरे प्रदेश और देश के लोगों को दिखा सकें। हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि इस बार एक नई चीज़ इसमें लाया जाए। जैसा कि इस बार जान रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार बुक फेयर का आयोजन किया है, जो प्रथम बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार ही किया जा रहा है। और इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट वाले जो है लगभग 105 स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की साहित्य की, विज्ञान की, कला की और बायोग्राफी जो है हमारे जितने भी महापुरुष रहे उनकी सबकी जो है पुस्तकों की एक श्रृंखला वहाँ पे होगी, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे गोरखपुर महोत्सव में लोग आ रहे हैं वहाँ पे इनके बारे में जाने और इस जो एक इतने बड़े कलेक्शन का जो बुक्स का है वो एक ही जगह पे होगा, तो उनको भी, हमारे बच्चों को, नौजवानों को जो है प्रेरित भी होंगे और बुकों के किताबों के प्रति जो है लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बॉलीवुड नाइट के लिए है, उसमें इस बार जो 10 तारीख को है वो जुबिन नौटियाल भी आ रहे हैं और 12 तारीख को जो है ऋचा शर्मा आ रही हैं और जो हमारे भजन संध्या के लिए भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं
और इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारे कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और हमारे गोरखपुर महोत्सव की शान बढ़ाएं और हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक नया मंच मिले। इसके अलावा भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डिफरेंट स्टेट से शिल्पकार हैं वो एक आ रहे हैं। इसमें हमारे उड़ीसा के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, हमारे यूपी के खुद के हैं, हमारे गोरखपुर मंडल के, हमारे देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर जिले के सभी लोगों के यहाँ पे जो है शिल्पकार जो है वो आएंगे और अपनी जो है जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं जो बनाते हैं उसको दिखाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पिछली बार भी जैसा आप जानते हैं कि साइंस फेयर भी हुआ था। इसमें हमारे पूरे जनपद के जो है सभी स्कूलों का और आसपास के महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के बच्चे भी जो है एक अपना साइंस की एक प्रतिभा के बारे में बताते हैं कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों में एक उत्सुकता रहती है कि जो नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को वो लोग अपना समझ रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में और लोगों के साथ शेयर भी करते हैं और हमारे यहाँ के जितने लोग आते हैं उनका भी उत्साहवर्धन भी रहता है और सब कुछ रहता है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कृषि प्रदर्शनी है, उद्यान प्रदर्शनी है, सरस मेला है। हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो NRLM की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट अपने घरों में आपस में लोन लेके, जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह वाले बनाते हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके से उसकी बिक्री होती है, उनको भी एक मौका हम लोग दे रहे हैं। और बैंक्स के द्वारा भी जो है डिफरेंट अपनी जितनी हमारी राज्य और सेंटर की स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसके अलावा रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोशिश यही किया है कि जितने भी डिफरेंट हमारे लोग हैं यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रहे। अगर किसी को साहित्य से प्यार है तो साहित्य के लिए किताबों का है, देखने का है, किसी को कला से है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फूड कोर्ट भी है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग भी जो है अपने वहाँ के जो लोकल व्यंजन है उसको यहाँ पे रखेंगे ताकि हमारे यहाँ के जो आने वाले लोग हैं उस पर उसका जो है अच्छे से जो है लुत्फ उठा सके और अपना एक तरीके से हमारे गोरखपुर महोत्सव को एक अच्छा नई दिशा की तरफ ले जा सके। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सर, कितने सर चेयर लगाएं और जो व्यवस्थाएं रहेंगी क्या क्या रहेंगे? जनपद गोरखपुर में 10 तारीख से 16 तारीख तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे बॉलीवुड नाइट से भजन संध्या, समस्तर का आयोजन 90% हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है। जो कलाकारों का हम लोगों ने चयन किया है वो लोकल कलाकार होंगे जिनको मंच पर मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोरखपुर रत्न आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित भी कराया जाएगा। समस्त विभाग के द्वारा स्टॉल प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त बुक फेयर है, साइंस एग्जीबिशन है, कृषि मेला है, सभी का आयोजन किया जाएगा। ये सारे आयोजन 10 से 16 तारीख तक है। और जो पार्किंग का व्यवस्था है लोगों को और फूड का आयोजन मतलब व्यवस्थित तौर पर लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। पार्किंग और जितना भी एडिशनल फैसिलिटीज है जैसे नगर निगम के द्वारा साफ सफाई है, मोबाइल टॉयलेट सभी आयोजन किया जाएगा। एंड हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हर साल के जिस तरह मेला आयोजन हो रहा है उससे हम लोग बेटर करें और जो लास्ट ईयर जो हम लोग के आयोजन में जो थोड़ी बहुत भी कमी रही थी उसको चेंज भी किया गया, उसको भी हम ठीक कराएंगे ताकि जितनी भी पब्लिक आती है मैक्सिमम लाभ हो। सर लोकल कलाकार इसमें कितने रहेंगे जो गोरखपुर के अपने आसपास? वो हम लोगों ने काफ़ी कलाकार चिन्हित किया है, वो लिस्ट भी हम लोग आपको शेयर कर देंगे। बिल्कुल, जहाँ पर आयोजन हो रहा है उसके सामने ही जो एक एरिया है जो DDA द्वारा चिन्हित किया गया है वहाँ पे पार्किंग की जा रही है। वहाँ पर एंट्री और एग्जिट गेट्स बनाए गए हैं, उसको जमीन का समतलीकरण किया गया है और ट्रैफिक के लिए अधिकारियों की भी अलग से पोस्टिंग की गई है और उनके साथ जो फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। बॉलीवुड नाइट सीसीटीवी होता है उस दिन थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए सर क्या आप लोग किस तरह से? देखिए, जो मेन इसमें इवेंट्स होने हैं उसके लिए बढ़ा करके व्यवस्था की गई है। जो नॉर्मल वहाँ पर महोत्सव के समय पर जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, उसके अलावा जब मेन कार्यक्रम वहाँ पे होगा उस समय पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाएगा, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जाएगा, पार्किंग में CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ सुरक्षा के ताकि सभी जो लोग वहाँ पर आगुन तक आ रहे हैं, जो जनपद गोरखपुर से या बाहर से जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो सुगमता से अपनी सीट पर पहुँच सकें और उसका आनंद ले सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है।